पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणामों के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश में जिस तरह की हलचल दिखाई पड़ रही है कि बांग्लादेश के 17 करोड़ मुसलमान आपके साथ हैं। आप पश्चिम बंगाल को अलग देश घोषित करिए, उसकी आजादी की लड़ाई लड़िए और दिल्ली पर हमला करिए। आधिकारिक तौर पर देखा जाए तो ममता बनर्जी खुद को हिंदू ही कहती हैं और हिंदू धार्मिक आचरण भी अक्सर करती हुई दिखाई पड़ती हैं। लेकिन फिर ऐसा क्या है जो बांग्लादेश के 17 करोड़ मुसलमान ममता बनर्जी के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं? ये बहुत कुछ कश्मीर के जैसा ही है। जैसे पाकिस्तान लगातार कश्मीर पे नजर गड़ाए रहता है और पाकिस्तान की ये कोशिश रहती है कि कश्मीर में अलगाववादी शक्तियां बलवती बनी रहें और जैसे ही उसको मौका मिले वो कश्मीर को पाकिस्तान में मिला ले। कल रात शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जब भी सत्ता परिवर्तन होता है किसी देश में तो कुछ ना कुछ गतिविधियां ऐसी होती हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल भारत का एक प्रदेश है और एक प्रदेश में सरकार बदलने से शत्रु राष्ट्रों में इतनी हलचल किसी बहुत बड़े षड्यंत्र का इशारा कर रही है, जो षड्यंत्र पश्चिम बंगाल में चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक अक्सर ये कहते दिखाई पड़ते हैं कि देश की एकता और अखंडता के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार होना बहुत जरूरी है। पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणामों के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश में जिस तरह की हलचल दिखाई पड़ रही है, उसे देखकर लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी के समर्थक सच ही कहते हैं। 4 मई को पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव परिणाम आए और उसमें टीएमसी सत्ता से बाहर हो गई। ममता बनर्जी का मुख्यमंत्री पद चला गया, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान में एक अजीब सी हलचल हुई। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन रजा नकवी, उन्होंने एक प्रतिनिधिमंडल बनाया और बांग्लादेश जाने का प्लान बनाया। बांग्लादेश भी चुप नहीं रहा। बांग्लादेश की जो सत्ताधारी पार्टी है जमाते इस्लामी, उसके ही एक नेता नूरुल हुदा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए एक संदेश भेजा ममता बनर्जी को कि बांग्लादेश के 17 करोड़ मुसलमान आपके साथ हैं। आप पश्चिम बंगाल को अलग देश घोषित करिए, उसकी आजादी की लड़ाई लड़िए और दिल्ली पर हमला करिए। यह सीधे तौर पर बगावत के लिए उकसाया जाना था। आखिर बांग्लादेश के 17 करोड़ मुसलमान ममता बनर्जी के साथ क्यों हैं? आधिकारिक तौर पर देखा जाए तो ममता बनर्जी खुद को हिंदू ही कहती हैं और हिंदू धार्मिक आचरण भी अक्सर करती हुई दिखाई पड़ती हैं। लेकिन फिर ऐसा क्या है जो बांग्लादेश के 17 करोड़ मुसलमान ममता बनर्जी के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं, आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? और आखिर ये आज़ादी की लड़ाई लड़ी किससे जाएगी? भारत सरकार से, केंद्र सरकार से, या स्पष्ट रूप से दिखाता है, दर्शाता है कि वो पश्चिम बंगाल को तोड़कर बांग्लादेश में मिलाना चाहते हैं? ये बहुत कुछ कश्मीर के जैसा ही है। जैसे पाकिस्तान लगातार कश्मीर पे नजर गड़ाए रहता है और पाकिस्तान की ये कोशिश रहती है कि कश्मीर में अलगाववादी शक्तियां बलवती बनी रहें और जैसे ही उसको मौका मिले वो कश्मीर को पाकिस्तान में मिला ले। तो ये षड्यंत्र क्या एक बहुत बड़े स्तर पर था जो विधानसभा चुनाव के परिणामों के साथ ही बिखर गया, टूट गया? क्योंकि अब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये हलचल सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश तक ही सीमित नहीं है। कल रात शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और हैरान करने वाली बात यह है कि इस हत्या में जिस पिस्टल का इस्तेमाल हुआ है वो पिस्टल विदेशी पिस्टल है और स्पष्ट रूप से ये दर्शा रही है कि यह हत्याकांड किसी मामूली गुंडे द्वारा किया गया हत्याकांड नहीं है। एक बहुत बड़ी साजिश है और विदेशी ताकतों का भी इन्वॉल्वमेंट स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। आमतौर पर ऐसी हत्याएं
शत्रु राष्ट्र की जो सुरक्षा एजेंसियां होती हैं या खुफिया एजेंसियां होती हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, वो ही करवाती हैं, अंजाम देती हैं जब उन्हें लगता है कि उनका खेल कुछ बिगड़ रहा है या उनके षड्यंत्रों में कोई एक बहुत बड़ा अवरोध उत्पन्न हो रहा है। तब वो उस अवरोध को रास्ते से हटाने के लिए ऐसे षड्यंत्रों, ऐसे हत्याकांड को अंजाम देती हैं। तो क्या चंद्रनाथ रथ कहीं ना कहीं आईएसआई की राह में रोड़ा बन रहे थे? शुभेंदु अधिकारी के मुख्य बनने की आहट से ही आईएसआई के लोग घबराने लगे और उन्हें ऐसा लगने लगा कि शायद उनका जो जाल बनाया हुआ है, जो जाल उन्होंने पश्चिम बंगाल में बिछा रखा है, जो नेटवर्क उन्होंने बना रखा है, शायद वो नेटवर्क टूट जाएगा और उनका पूरा खेल खराब हो जाएगा। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जब भी सत्ता परिवर्तन होता है किसी देश में तो कुछ ना कुछ गतिविधियां ऐसी होती हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल भारत का एक प्रदेश है और एक प्रदेश में सरकार बदलने से शत्रु राष्ट्रों में इतनी हलचल किसी बहुत बड़े षड्यंत्र का इशारा कर रही है, जो षड्यंत्र पश्चिम बंगाल में चल रहा था। आपको याद होगा कि टीएमसी के शासनकाल में संदेश खाली नाम का एक इलाका बहुत चर्चा में आया था और साथ ही वहां के एक कट्टर इस्लामी नेता, टीएमसी के नेता शेख शाहजहां का नाम भी सुर्खियों में रहा था। बहुत सारी शिकायतें वहां पर थी, वहां पर महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे थे वो एक गूंज बनकर उठा था मामला। और अभी चुनाव के दौरान भी एक टीएमसी के और नेता जहांगीर का नाम चर्चा में आया, जिन्होंने बहुत आतंक का राज कायम कर रखा था और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को प्रताड़ित कर रखा था। फिर ऐसा भी हुआ कि उत्तर प्रदेश से इनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजय पाल शर्मा जी वहां भेजे गए और अजय पाल शर्मा जी का जहांगीर से टकराव भी हुआ, लेकिन सफलतापूर्वक अजय पाल शर्मा जहांगीर को रोकने में कामयाब रहे। तो आखिर ममता बनर्जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में हो क्या रहा था? ये स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है कि वहां के हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा था, वहां की महिलाओं पर अत्याचार किए जा रहे थे और महिलाओं पर अत्याचार किस कदर हो रहे थे कि स्वयं ममता बनर्जी ने मंच से इस बात के लिए कहा था कि महिलाओं को, पश्चिम बंगाल में महिलाओं को शाम को देर रात तक बाहर नहीं रहना चाहिए क्योंकि उनके साथ कुछ भी घटित हो सकता है। एक प्रदेश की मुख्यमंत्री, एक सूबे की मुखिया, जिसकी जिम्मेदारी है कि अपने शासन में, अपने प्रदेश में जो महिलाएं हैं उनको सुरक्षा प्रदान करे, लेकिन मुख्यमंत्री अपने कर्तव्य से पल्ला झाड़ते हुए महिलाओं से कह रही है कि आप ही शाम को घर से बाहर ना निकलिए। ममता बनर्जी के इस बयान से कहीं ना कहीं महिलाओं में आक्रोश पनपा और आंकड़े बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की महिलाओं में एक बहुत बड़ा प्रतिशत ऐसा रहा है जिसने इस विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के खिलाफ वोट किया है और इन महिलाओं का ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर करने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। और एक अच्छी बात यह है जो बहुत हैरान करने वाली है कि जब पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम आए और ममता बनर्जी की सरकार गई, उसके बाद बहुत से लोगों ने वीडियोस अपलोड करे और उसमें एक वीडियो सोशल मीडिया में बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां पर एक व्यक्ति जिसने वो वीडियो शूट किया है वो कह रहा है कि पश्चिम बंगाल बांग्लादेश बनने से बच गया। तो क्या ये वहाँ के आम हिंदू नागरिक, जो पश्चिम बंगाल का नागरिक है, हिंदू नागरिक, उसके अंदर की आवाज़ थी? बहुत सारे मंदिर ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं जो शायद वर्षों से बंद थे और उनके ताले खुले हैं, वहाँ पूजा पाठ हो रही है। तो ये पूजा पाठ क्यों नहीं हो पा रही थी? इसे किसने रोका था? क्या टीएमसी की सरकार हिंदू हित के खिलाफ इतना अधिक आक्रामकता से काम कर रही थी? पश्चिम बंगाल को क्या कश्मीर बनाने का ही एक षड्यंत्र रचा जा रहा था ममता बनर्जी के शासन में? और यदि ऐसा हो रहा था तो वो षड्यंत्र अब निश्चित तौर पर बिखर गया है और उसकी जो गूंज है, उसकी जो धमक है, उसके टूटने की जो आहट है, जो आवाज़ है, वो हमें सीमा पार से भी सुनाई पड़ रही है। आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में आना बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा कष्ट है? और यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके किसी षड्यंत्र को विफल करेगी तो भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में पश्चिम बंगाल में होना कितना अधिक आवश्यक बन चुका था?
अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर सूचित करिएगा और देखते रहिए बी न्यूज नेटवर्क्स। ब्रांड की विजिबिलिटी नहीं हो पा रही है, क्या करूं? और वेंडर चयन भी सही से नहीं हो पा रहा है। सर, सही अप्रोच मिले तो ब्रांड खुद बोलेगा, है ना भटाडिया एंटरप्राइजेस। ब्रांड विजिबिलिटी हो या सही वेंडर सिलेक्शन, समाधान एक ही है। भटाडिया एंटरप्राइजेस 360 डिग्री आउटडोर विज्ञापन समाधान।